वैदिक संस्कृति या सभ्यता का काल कितना माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। संपूर्ण वैदिक संस्कृति को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल कितना माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल कितना माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र प्रणाली। वैदिक शब्द किस शब्द से बना है? वेद शब्द से। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद का संकलनकर्ता कौन है? कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। ऋग्वेद में कितने मंडल व कितने सूक्त हैं? 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के सबसे नए मंडल कौन कौन से हैं? पहला एवं 10वां मंडल। गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल या अध्याय में मिलता है? तृतीय मंडल या अध्याय में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल या अध्याय पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? 7वें मंडल में। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुष्णी या रावी नदी के तट पर। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। वर्ण व्यवस्था का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? 10वें मंडल में। गद्य और पद्य का वेद किस वेद को कहा जाता है? यजुर्वेद को।
यज्ञ की विधियों का वर्णन कौन से वेद में है? यजुर्वेद में। सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। जादू टोना वशीकरण आदि का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। ऋग्वेद के किस मंडल में सूत्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का लक्षण किसकी उपासना था? प्रकृति की। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? पंजाब में। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूक कणद। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। गायत्री मंत्र किसको संबोधित है? देवी सावित्री को। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकय। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कंठोपनिषद में। वैदिक नदी कुबा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित हैं भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र व उपनिषद। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से।